तो आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें कौन सी हैं, इस पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। चीन की कबाड़ टेक्नोलॉजी, बेलारूस से एटमी विस्फोट, इसके अलावा बात पुतिन के बारूदी हमले की भी करेंगे। बंगाल में क्या सिस्टम ध्वस्त हो गया है, इस पर भी होगी चर्चा। और देश में आज से नया कानून बीएनएस लागू, इस पर भी हम बात करेंगे। तो एजेंडा फुल एंड फाइनल में सबसे पहले खबर चीन के उस रॉकेट की जिसने ड्रैगन के हाईटेक दावे की हवा ही निकाल दी है। हवा में ही फटा चीन का हाईटेक रॉकेट। आसमान में धुआं हुआ चीनी रॉकेट परीक्षण के दौरान तियानलोंग 3 में मिसफायर हो गया ये, और लॉन्च के कुछ सेकंड बाद ये हवा में हुआ जोरदार धमाका और उसके बाद ये रॉकेट जमीन पर आ गिरा। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे इसको लॉन्च किया गया, और लॉन्चिंग से कुछ सेकंड के बाद ही ये फेल हो गया और उसके बाद जमीन पर गिर पड़ा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे रॉकेट लॉन्चिंग की, ड्रैगन ने, चीन ने रॉकेट को जो लॉन्च किया, यहां पर आप देखिए पहली तस्वीर है। ये रॉकेट लॉन्च किया गया है चीन की तरफ से, लेकिन फिर क्या हुआ वो आपको अगली तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। हवा में जाने से कुछ सेकंड में ही ये कैसे फेल हो गया, ये इस वक्त देखिए सेकंड्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 16 सेकंड, 17 सेकंड, 18 सेकंड, आसमान की तरफ ये बढ़ता जा रहा है। फिर आप देखिए यहां पर टिल्ट करता है, ऊपर जाता है। ये देखिए आप 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, यानी कि महज कुछ ही सेकंड के अंदर जो ड्रैगन की चीन की तकनीक है वो फेल साबित हो गई। पूरी दुनिया के सामने चीन एक्सपोज हो गया। विपिन बिल्कुल करुणा, और देखिए दूसरी तस्वीर जो आ रही है कैसे ये लॉन्च हुआ और कुछ सेकंड्स आप जो काउंट कर रहे थे, और उसके बाद ये कैसे नीचे गिर जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तस्वीर रॉकेट के नीचे की है। जब रॉकेट नीचे गिरता है तो जोरदार धमाका होता है, और धमाके के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल भी हो जाता है। आसपास के गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यही वो रॉकेट है जिसके दम पर दुनिया को आंखें दिखाता है। और कैसे उसका रॉकेट लॉन्च होता है, कुछ सेकंड के अंदर हवा में इसमें आग लगती है और जमीन पर गिरकर ये ब्लास्ट हो जाता है। और चलिए देखिए तीसरी तस्वीर फटाफट हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए 22 जून की ये तस्वीर है, शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की यहां पर तस्वीर है। और जरा देखिए हुआ क्या, यह आपके सामने दरअसल कैसे लगातार चीन की टेक्नोलॉजी फेल साबित हो रही है। 22 जून की तस्वीर है। चीन ने 22 जून को दोपहर 3 बजे शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट को लॉन्च किया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा, लेकिन महज लॉन्च के कुछ सेकंड बाद ही रॉकेट हवा में ही फट पड़ा। ये देखिए ये क्या हुआ, 22 जून को भी क्या हुआ, ये आपके सामने तस्वीर है। जी बिल्कुल, देखिए इसको लॉन्च किया गया है और जब ये गिरता है तो जोरदार धमाके के साथ आप देखिए कैसे आग का एक बड़ा गुबार जो कई 100 मीटर में फैल जाता है। और ये लॉन्चिंग के वक्त की तस्वीर है, और ये वो तस्वीर जिसका जिक्र कर रहा था। जब देखिए जब ये जमीन पर गिरता है तो कैसा ब्लास्ट होता है, पूरा इलाका हिल जाता है और आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा जाता है। बिल्कुल, तो चीन की जो तकनीक है और उसकी जो खामियां है एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई। 8 दिन के अंदर 2 चीनी रॉकेट फेल होने के बाद दुनिया में चीन की फजीहत हो रही है। चीन के सैटेलाइट लॉन्च के फेल होने के बाद चीन के स्पेस प्रोग्राम को जोरदार झटका लगा है। चीनी सरकार ने कहा है कि हम खामियों का पता लगाने का काम कर रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त दोनों तरफ, एक तरफ 30 जून की है, तियानलोंग 3 कैसे फेल हुआ यह आपके सामने, और 22 जून की एक तरफ तस्वीर है किस तरह से लॉन्ग मार्च 2C जो रॉकेट है, दोनों का एक ही आशीष हुआ, आसमान में गया, फिर उसके बाद विस्फोट होता है, नीचे आकर धमाका होता है। और देखिए ये 2 तस्वीरें जिसका जिक्र करुणा कर रहे थे, कैसे 22 जून को लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट फेल हुआ और उसके बाद 30 जून को एक और रॉकेट तियानलोंग को लॉन्च किया गया, लेकिन लॉन्चिंग से बहस कुछ सेकंड बाद ही कैसे इसमें ब्लास्ट होता है, फेल हो जाता है ये मिशन, और मिशन फेल होने के बाद रॉकेट जमीन पर आकर गिर पड़ता है। ये दोनों मिशन के फेल होने से पता यह चलता है कि चीन जिस ताकत का गुरूर करता है, दरअसल वो ताकत खोखले दावे हैं जो इसके रॉकेट की लॉन्चिंग में नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि चीन का तियानलोंग 3 रॉकेट कैसे मिसफायर हो गया। तियानलोंग 3 दोबारा इस्तेमाल में लाने वाला रॉकेट है
जिसका निर्माण स्पेस पायनियर द्वारा किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के रॉकेट निर्माताओं के एक छोटे समूह में से एक है ये। परीक्षण के दौरान गलती से उड़ गया चीनी रॉकेट। लॉन्च के कुछ सेकंड के बाद ही हवा में यह क्रैश हो गया। नीचे गिरने के बाद जोरदार धमाका होता है। आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। स्थैतिक परीक्षण है, इसके दौरान गलती से उड़ गया, विस्फोट हो गया चीनी रॉकेट में और पहाड़ से जाकर ये टकराया। मनीष झा हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए। मनीष, जरा बताइए कि आखिरकार ये कैसे हुआ है, क्योंकि बड़ी यहां पर अगर देखा जाए तो चीन को बड़ा झटका है पूरे दुनिया के सामने। और क्या ये चीनी जो तकनीक एक बार फिर से एक्सपोज हुई है क्या इसके जरिए? देखिए, फिलहाल तो चीन सरकार ने कहा कि हम इस मामले की जांच कर पा रहे हैं कि इसके क्या कारण थे, और निश्चित तौर पर चीन के स्पेस प्रोग्राम को इससे बड़ा झटका मिला है, खास करके तब जब 8 दिन के अंदर ये दूसरी घटना है। हालांकि 2 हफ्ते पहले जब चीन ने चांद के एक सुदूर इलाके से कुछ मटेरियल को लाने का दावा किया था, उसके बाद से ये कहा गया था कि चीन अपने स्पेस प्रोग्राम को बहुत तेजी के साथ और बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीके से आगे बढ़ाएगा। लेकिन बीते 8 दिनों में 2 घटना ने लगातार चीन के इस स्पेस प्रोग्राम की पोल खोल दी है। अब देखना होगा कि क्या आगे चीन अपने स्पेस प्रोग्राम को इसी तरह आगे बढ़ाता है या फिर चीन अभी फिलहाल इस पर कुछ पॉज बटन लगाता है, क्योंकि इन दोनों घटना के बाद से निश्चित तौर पर चीन की सरकार भी सन्न है। हालांकि चीन अब सफाई में कुछ भी कहे, लेकिन यह जरूर है कि चीनी टेक्नोलॉजी एक बार फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब खबर यूक्रेन युद्ध की, जो एक भयानक दौर में प्रवेश कर गया है। यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर दवा तो आप देखिए बड़ी खबर क्या है। यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर तबाही की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस की बड़ी धमकी, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है बेलारूस। बेलारूस ने कहा आजादी पर खतरा तो एटमी हथियार का पूरा इस्तेमाल हम करेंगे। यानी बेलारूस अब न्यूक्लियर हमले की धमकियां दे रहा है। और 28 महीनों से जो युद्ध जारी है यूक्रेन में, पहली बार उसमें बेलारूस की ये एटमी धमकी सामने आई है। जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अब उसी विनाशक बम से हमले की धमकी बेलारूस दे रहा है। इस धमकी के बाद एक बार फिर से यूरोप में खलबली मच सकती है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका तेज हो सकती है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब यह भी सवाल उठता है। इसको समझने के लिए आप बेलारूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर पावेल मुराविको की धमकी आप जरा देख लीजिए। पावेल मुराविको ने 3 बड़ी बातें कही हैं। खतरा होगा महसूस, परमाणु बम गिरा देगा बेलारूस। अब क्या बड़ी बातें कही गई हैं, यह आप जरा देखिए पावेल की तरफ से। हमने परमाणु हथियारों को संभालना सीख लिया है, यह कहा गया। अगली बड़ी बात क्या, तो ये देखिए क्या कह रहे हैं पावेल। हमने परमाणु हथियारों को संभालना सीख लिया, यह पहली बड़ी बात बेलारूस की तरफ से कही गई है। दूसरी बड़ी बात क्या बयान में, हम इन्हें आत्मविश्वास से इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात, देश की संप्रभुता खतरे में होगी तो हम ऐसा करेंगे, यह धमकी में साफ कहा गया है। और दरअसल यूक्रेन के मददगारों को तबाह करने के लिए पुतिन ने बेलारूस की जमीन को चुना है। अपने एटमी हथियारों को बेलारूस में तैनात किया गया है। और बेलारूस की जो धमकी है, देखिए वो क्या है, वो डिटेल आपको बताने की कोशिश करते हैं। पुतिन की रणनीति भी इस बीच सामने आई है। बेलारूस में रूसी इस्कंदर मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है। इनकी मारक क्षमता की अगर बात करें तो करीब 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इस्कंदर मिसाइल एटमी वॉरहेड के साथ को तैनात किया गया है। इस्कंदर मिसाइल की चपेट में यूरोप के कई देश आ सकते हैं, इसलिए पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है। पोलैंड, लिथुआनिया एटमी हमले से तहस नहस हो जाएंगे। इसके साथ साथ कीव, रोमानिया भी इस्कंदर के एटमी प्रकोप से झुलस जाएगा, ऐसी संभावना जताई गई है। और देखिए इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है। कीव को लेकर न्यूक्लियर हमले की आशंका के बीच
एक और बहुत बड़ी खबर है, रूस का कीव पर विध्वंसक मिसाइल अटैक हुआ है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। मिसाइल के मलबे से इमारत में कैसे आग लग गई, यह तस्वीर आप जरा देखिए, कीव की तस्वीर है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस ने यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को किया है टारगेट। यूक्रेन के हथियार गोदाम को भी इस बार तबाह कर दिया गया। हमले के बाद कई शहरों में एयर रेड अलर्ट जारी है। और यह तस्वीर देखिए कैसे यूक्रेन के हथियार गोदाम को टारगेट करके यह हमला, और हमले के बाद पूरे का पूरा गोदाम उड़ जाता है। कई शहरों में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल में महिला की बेरहमी से पिटाई पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी बोली मारने वाला टीएमसी विधायक का बेहद करीबी शख्स है। वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज हो गया है और फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हो गया। ये वही वीडियो है जिस पर इस वक्त बंगाल में जमकर सियासत हो रही है। कैसे एक शख्स एक महिला को डंडों से बेरहमी से पीटता है। और तो जिस वीडियो पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी तनाव बढ़ गया है, वो तस्वीर वाकई में विचलित कर देने वाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक शख्स महिला को बीच सड़क पर बुरी तरह से पीट रहा है। महिला दर्द से करहा रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उस शख्स के हाथ नहीं रुकते। वो महिला को लगातार पीटता रहता है और लोग तमाशा देख रहे हैं। महिला की पिटाई की यह तस्वीर बेहद खौफनाक है। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा का यह पूरा मामला है। बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और देखिए इस घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सारे देश में हर जगह चुनाव हुए हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कानून और व्यवस्था की बुरा इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं जो बंगाल में हो रहे हैं। एक महिला चाहे जो जिस पार्टी के भी क्यों ना हो, उससे अत्याचार करने के कोई अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस वालों ने लिपापोती करने के लिए इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की हर संभव प्रयास करेंगे। एक महिला को नंगा करके तृणमूल कांग्रेस पूरा इलाका घुमाया। जिन लोगों ने ये काम किया सारे तृणमूल कांग्रेस का, और किसी के खिलाफ कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं लिया, प्रशासन में नहीं लिया। आज चोपड़ा का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें भी दिखाई जा रहा है वही चीज, जो कपल को ऐसा मार रहा है और उसमें जो ये काम कर रहा है सब तृणमूल कांग्रेस का लोग है। और अब खबर भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और तबाही की। और बड़ी खबर से करने जा रहे हैं शुरुआत। महाराष्ट्र के लोनावाला में हुआ है बहुत बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 5 लोग भूशी डैम में बह गए। 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 की तलाश अब भी जारी है। तस्वीरें आपके सामने कैसे पानी का तेज बहाव पूरे के पूरे परिवार को बहा ले गया। ये पूरा 5 लोगों का परिवार इस वक्त वहां पर गया हुआ था छुट्टियों को मनाने के लिए, लेकिन उसी दौरान पानी का तेज बहाव आता है और पूरे का पूरा परिवार इस बहाव में बह जाता है। और अगली खबर का रुख करते आज 1 जुलाई है। आज से देश के कानून में नए बदलाव लागू हुए हैं। आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू। ब्रिटिश काल के 3 कानून इतिहास अब बन गए हैं। नए कानून में कई धाराएं हटी है और नई धाराएं जोड़ी गई।
और देखिए आज से क्या कुछ बदल रहा है, उसकी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। आज से 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। 1898 में बनी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसकी जगह पर जगह ले चुकी है। और 1872 के बने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है।